नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, इंडियन आर्मी जीडी की मैथमेटिक्स के लिए संख्या संबंधी बेस्ड ऑन नंबर का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों आयु संबंधी प्रश्न हमने हल किए हैं, तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों हम संख्या संबंधी जो बेस्ड ऑन नंबर का जो टॉपिक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों संख्या संबंधी में बेस्ड ऑन नंबर में सबसे पहले यहाँ पर जैसे कोई भी भिन्न हमें दी जाती है, जैसे कोई भिन्न है, मान लीजिए 3/5 कोई भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पता है, जैसा कि पिछले वीडियो से हम समझते आ रहे हैं कि जो ऊपर वाली संख्या होती है, जैसे 3 यहाँ ऊपर है, तो इसे कहते हैं अंश, ठीक होता है दोस्तों नोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो निचली संख्या है, जो 5 यहाँ पर हमें दिया गया है बटे में, इसे कहते हैं दोस्तों हर, जिसे कहा जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों भिन्न की संख्या में अंश और हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे उसमें कहा जाएगा 2/3 या 1/4। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। 1/4 दोस्तों क्या होता है, जैसे 1/4 है तो इसे हम कहते हैं 1/4। इसके बाद में जैसे मान लीजिए हमें कहा गया है कि किसी संख्या का 2/3, तो 2/3 क्या होता है, 2/3, ये हो जाएगा संख्या का 2/3। या मान लीजिए कहा जाता है 3/4, तो 3/4 क्या होगा, 3/4। तो इस प्रकार से दोस्तों जब हमें कहा जाएगा कि संख्या का 1/4 भाग है, तो उसका हम क्या कराएंगे, 1/4 से गुणा करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर दोस्तों जब हमें क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन में कहा जाएगा कि जैसे कोई 2 अंकों की संख्या है, उसका इकाई और दाई अंक को परस्पर बदल दिया जाता है या उसके अंकों को उलट दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या ध्यान रखना है कि किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक अगर y है, ठीक है, और मान लीजिए दाई का जो अंक है वो x है, तो यहाँ पर देखिए जो संख्या बनेगी, पहला ए पॉइंट है, यहाँ पर देखिए जो संख्या बनेगी, संख्या क्या होगी, इकाई अंक दोस्तों हमने y लिया है, तो y आएगा यहाँ पे प्लस दाई अंक x है, तो 10 के साथ में x का गुणा होगा, ठीक है। तो 10x प्लस y हमारी संख्या होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ऐसा कहा जाता है कि अंकों को उलटने से संख्या क्या होगी, तो अंकों को उलटने से जो संख्या बनेगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए इकाई का अंक इस बार x हो जाएगा और दाई का अंक क्या हो जाएगा, y। तो 10 के साथ में y का गुणा करा देंगे, तो अंकों को उलटने पर संख्या बनेगी 10y प्लस x। अब मान लीजिए अंकों का हमें योगफल या अंतर पूछा जाता है, तो अंकों का जब योगफल पूछा जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस y, यानी अंकों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए अगला पॉइंट इसका क्या है कि किसी 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अगर हमें जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ हमेशा क्या होगा, 11 का गुणज होगा, ठीक है। और अगर हमें उनका अंतर दिया जाता है, यानी कि अंकों को घटा दिया जाता है, तो अंतर हमेशा क्या होगा, 9 का गुणज होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अंकों का योग का अगर फॉर्मूला हम देखें तो अंकों का योग हम सीधा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर योग में हमें क्या करना है, संख्याओं का हमें योग कर देना है और बटे में यहाँ पर दोस्तों हम 11 करेंगे, और जब अंतर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, संख्याओं का अंतर कर देंगे, बटे में हम 9 को रख देंगे, क्योंकि ये 9 का गुणज होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों संख्या संबंधी बेस्ड ऑन नंबर का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, किसी संख्या का 1/4 का 2/3 460 है, वह संख्या क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना कि जो संख्या है वो x है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि किसी संख्या का 1/4, तो हमने संख्या x मानी है, तो x का 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसके गुणा में 1/4 हम करेंगे, का 2/3, यानी कि अब जो संख्या हमारे पास आई है इसका 2/3, यानी कि क्या हो जाएगा, 2/3। 2/3 होता है 2/3, तो ये दोस्तों बराबर होगा 460 के, तो इसके बराबर हम रखेंगे 460। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं, x का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो वो संख्या में ज्ञात हो जाएगी। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 1/4 गुणा 2/3 है, दोनों गुणा में है, तो 2 से 4 को हम 2 बार कटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या रहेगा, गुणा यहाँ पर देखिए 1 ऊपर रहेगा और बटे में है 2 गुणे 3, तो ये हो जाएंगे 6, तो 1/6 बराबर 460। अब यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बटे में 1 रख के इनका तिरछा गुणा करा देंगे। 1 का गुणा x से होगा, x आएगा, 6 का गुणा हो जाएगा 460 से, तो ये हो जाएंगे 2760। तो x का मान आया है 2760, जो हमें दिया गया है इसके डी ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, एक संख्या के आधे का 2/3 18 है, उस संख्या का 1/3 क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या के आधे का 2/3 यानी कि संख्या हम x मान लेते हैं,
तो इसका आधा हमें करना है। इसका दोस्तों 2/3 यानी कि 2/3 ये किसके बराबर है 18 के। ठीक है, तो अब जो संख्या हमें ज्ञात होगी उसका हमें 1/3 फिर से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कटेगा। अब यहाँ पर देखिए संख्या रह गई है x/3 बराबर में 18। तो 18 के बटे में 1 रखेंगे, इनका वज्र गुणा हम करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 का गुणा 18 से, x का गुणा 1 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का गुणा 1 से x हो जाएगा, 18 का गुणा 3 से 54 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों x का मान 54 आया है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पूछा गया उस संख्या का 1/3 क्या होगा। तो इसका हम फिर से 1/3 ज्ञात कर लेंगे। तो 1/3 से इसे गुणा करा देंगे। तो 3 का भाग देखिए 54 में जाएगा 18 बार। तो यहाँ पर दोस्तों जो संख्या हमें ज्ञात थी उसका 1/3 हमने ज्ञात कर लिया है, जो कितना है 18 है। तो ये दोस्तों हमें दिया गया है इसके ए ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, किसी संख्या का 2/3 का 25% अगर 30 है तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए किसी संख्या का 2/3, यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका 2/3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर का 25%, तो इसका 25% ज्ञात करने के लिए इसे हम 25 से गुणा कराएंगे और प्रतिशत हटाने के लिए हम बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 30 के बराबर। तो वह संख्या क्या है, तो यहाँ पर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 25 से हम 100 को कटा देंगे 4 बार, 2 से हम 4 को कटा देंगे 2 बार। तो यहाँ पर ऊपर देखिए कुछ नहीं रहा है, इसका अर्थ है 1 है। तो x का गुणा 1 से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों बटे में देखिए 3 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बराबर में हो जाएगा दोस्तों 30। अब देखिए इसके बटे में 1 रखेंगे, इसका तिरछा गुणा हम करा देंगे। तो x का गुणा 1 से x हो जाएगा, 30 का गुणा 6 से 180 हो जाएगा। तो x का मान आएगा दोस्तों 180, जो हमें दिया गया इसके बी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें क्वेश्चन को समझना है, क्या क्वेश्चन में हमें दिया गया है और किस तरीके से क्वेश्चन का मेथड चलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक और क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, जब किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है तो नई संख्या मूल संख्या की 400% हो जाती है, मूल संख्या क्या है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जब किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है, तो मान लेते हैं कि कोई संख्या x है और इसमें 60 जोड़ा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों नई संख्या मूल संख्या की 400% हो जाती है। तो नई संख्या होगी जो क्या होगी, मूल संख्या, यानी कि जो x हमने माना है इसकी 400% होगी। तो यहाँ पर x का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 400%। अब देखिए प्रतिशत यहाँ से हम हटाएंगे तो इसके बटे में हम 100 करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। मूल संख्या हमें ज्ञात करनी है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों x + 60 है, पहले देखिए इसे हम लिख देते हैं। बराबर में देखिए 2 शून्य से 2 शून्य को कटा देंगे तो 4 का गुणा x से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x। अब यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। तो x यहाँ पर देखिए प्लस का है, इधर हम पक्षांतरण कर देते हैं। तो यहाँ पर 4x पहले से है, इसमें से ये x घटेगा और बराबर में क्या रह जाएगा, 60। अब देखिए 4x में से x घटाएंगे 3x बचेगा, बराबर में रह जाएगा 60। अब हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो x के साथ में गुणा हो रहा है 3, जो हम क्या करेंगे 60 के बटे में भेज देंगे। तो 3 का भाग 60 में दोस्तों जाएगा 20 बार, तो x का मान हो जाएगा 20। तो यहाँ पर दोस्तों वह संख्या जो थी वह थी 20, जो हमें दिया गया है यहाँ पर सी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो संख्या संबंधी क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं उन्हें इस प्रकार से आसानी से हम कुछ ही सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।